सुप्रभात बच्चों, आज हम सर्वनाम व उसके भेद के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं परिभाषा से। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका आदि। बच्चों, ये सभी शब्द सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए अब सर्वनाम के भेदों के बारे में जानें। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके इनके बारे में जानें। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए जिससे बात करता है उसके लिए तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, तो वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, हम, वह, उसने, आप आदि। कुछ वाक्य उदाहरण के लिए दिए गए हैं। मैं घर पर आराम कर रहा हूं। इस वाक्य में बोलने वाला कौन है? मैं। दूसरा वाक्य, जयंत तुमको बुला रहा था। तो इस वाक्य में सुनने वाला कौन है? तुमको। उसने बहुत काम किया था। तो यहां किसकी बात हो रही है? उसने। तो इस प्रकार मैं, तुमको, उसने पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, इसे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। जो शब्द किसी पास या दूर के संज्ञा शब्द की ओर संकेत करता है उस शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण के लिए, यह लड़का है, वह घर है, ये बच्चे हैं, वे मूर्तियां हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में लाल रंग में जो शब्द आए हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द किसी संज्ञा शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे यह लड़का, तो इशारा किसकी तरफ हो रहा है? यह लड़का, लड़के की तरफ। यहाँ घर की तरफ इशारा हो रहा है और यहाँ बच्चे की तरफ इशारा हो रहा है और यहाँ मूर्तियों की तरफ इशारा हो रहा है। इसलिए ये चारों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए अब जानें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता उस शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ वाक्य दिए हैं। कोई आया है, पानी में कुछ पड़ा है, कोई गा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बच्चों, इन वाक्यों में लाल रंग से जो शब्द आए हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसको, किसमें, किससे, किस लिए। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दिए हैं। वह क्या लाया है, तुम कौन हो, तुम किसको चुनोगे, वह किससे मिला था। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में जो शब्द लाल रंग में आए हैं वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जिससे, उससे आदि। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य हैं। जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिससे तुम मिले थे उससे मदद मांगो। तो यहाँ पे जो शब्द लाल रंग में आए हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला भेद निजवाचक सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है उस शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दिए हैं। मैं यह काम स्वयं करूंगा, तुम अपने आप जाकर देखो, हम खुद से पढ़ेंगे। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द लाल रंग में आए हैं वे सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।
अब बच्चों आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों का भेद लिखो। तो बच्चों इन सभी वाक्यों में जो जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उनका भेद आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो कुछ आज सर्वनाम के बारे में बताया गया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।